फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि 2026 में मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आना शुरू हो तो उसके लिए आपको एक काम तो करना ही होगा, जो सभी किताबें कहती हैं, वो है लॉ ऑफ वैक्यूम को फॉलो करना। लॉ ऑफ वैक्यूम कहता है कि एक जगह पर एक समय पर एक ही वस्तु रह सकती है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई रिवेंज बेकार की, हेट्रेड बेकार की, जेलसी बेकार के डर अगर आपके माइंड में बैठे हुए हैं तो इस माइंड में फिर जगह नहीं रहती है बेहतरीन अवसरों की या बेहतरीन इमेजेस की या बेहतरीन फीलिंग्स की। आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बेकार की चीज़ों को खाली करना होगा। पहली चीज़ है आपके पास पास्ट के क्लटर, यानी कि आपके पास पेनफुल मेमोरी, कोई ट्रॉमा, बेकार के डर, ये नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप इस चीज़ को पूरा कर लें तो फिर आप अपनी विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस की टेक्निक के द्वारा ये तय करें कि आपको क्या चाहिए, और विजुअलाइजेशन को आप गहराई तक ले जाते हुए ये भी महसूस करें कि मानो जिन चीज़ों को आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में वो हो रही हो। आपको मैं एक ब्रेन का या एक माइंड का एक रूल समझाता हूँ। वो रूल ये है कि हमारा माइंड हमारी प्रेजेंट इमेज को, जो भी इमेज हमारे पास होती है, हमारे मानस पटल पर जो भी छवि होती है, हमारा ब्रेन या हमारा माइंड उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पास एक छवि, एक पहचान बनी हुई है कि मैं तो विक्टिम हूँ, या मैं गरीब हूँ, या मैं अनप्रिविलेज्ड हूँ, तो याद रखिएगा आपका ब्रेन पूरी मेहनत कर रहा है इस छवि को बचाने के लिए और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए और इसे कैरी करने के लिए। ये आपके काम का नहीं है। अगर आपको यहाँ कोई बदलाव करना चाहते हैं तो पहला काम ये करना होगा कि आपको अपने मानस पटल पर खूबसूरत छवियों को लाना होगा। कहने का मतलब है कि एक बार फिर बेकार की छवियों को, बेकार की इमेजेस को हटाना पड़ेगा। अच्छी छवि जैसे ही आएंगी और बार बार आप उनको रिपीट करेंगे और एक सर्टेनिटी में जिएंगे कि ये मेरे लिए हो रहा है, तो आपका ब्रेन इन छवियों को अब प्रोटेक्ट करना शुरू कर देगा। आपके एक दिन ऐसा होगा कि आपके डिजायर्स बेसिकली आपकी आइडेंटिटी बन जाएंगी। डिजायर्स का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को आप चाहते हैं वह आपकी आइडेंटिटी में अब आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप धन चाहते हैं तो एक समय आएगा कि मानो आप ही धन का दूसरा रूप बन गए हैं। अगर आप सेहत चाहते हैं तो ऐसा होगा कि मानो आप सेहत का दूसरा रूप बन चुके हैं, यानी कि सेहत और आपके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा। ये वो पल है जब आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को एंजॉय करना शुरू करेंगे। 2026 आपके लिए शुभ हो। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। धन्यवाद।